कहते हैं रिकॉर्ड करें क्लास। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन, ये बेटा हमने पढ़ना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। Standard enthalpy change of combustion is represented with this notation, right? तो बेटा ये एंथैल्पी चेंज है, इस पे जो थीटा मेंशन है, थीटा इज फॉर स्टैंडर्ड एंड सी इज फॉर combustion. And remember, combustion is always exothermic, right? Combustion is always exothermic. So standard enthalpy change of combustion हमेशा exothermic होगी, लेकिन standard enthalpy change of formation can be endo, can be exo. Formation endo exo दोनों possibilities हैं, लेकिन combustion will always be exothermic. और बेटा इसकी डेफिनेशन के लिए वंस अगेन 2 या 3 मार्क्स की डेफिनेशन होगी। तो जस्ट पहले इक्वेशन से कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन गैस। देखें बेटा इसको गौर से, ये नोटेशन क्या शो कर रही है? हाँ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन की इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे? तो जिस चीज को बर्न करना है उसका 1 मोल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ कंबस्शन किसकी हो रही है? मीथेन की। तो मीथेन के 1 मोल को बर्न करना चाहिए इक्वेशन में। बाय डिफॉल्ट इक्वेशन डेफिनेशन में इस तरह से स्टैंडर्ड लिया है कि जिसको बर्न करना है उसका 1 मोल बर्न होना चाहिए। और किस पे बर्न होना चाहिए? एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न होना चाहिए। तो 1 मोल मीथेन को जब आप एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करोगे तो क्या बनेगा? कार्बन बर्न होके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हाइड्रोजन बर्न होके क्या बनाएगा? H2O लिक्विड। अब आप देखो कि जिस चीज को बर्न किया उसका 1 मोल होना चाहिए, और फिर बैलेंसिंग करें, इस 1 को डिस्टर्ब ना करें और बाकियों को बैलेंस करें अकॉर्डिंगली। बैलेंस करें इक्वेशन को बेटा। 4 हाइड्रोजन हैं तो जस्ट प्लेस 2 हेयर। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 and 2 4, तो जस्ट प्लेस 2 हेयर। ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, कार्बन भी बैलेंस हो गए, और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। अब ये इक्वेशन क्या बता रही है आपको बेटा? मैं लेता हूँ क्वेश्चन। ये इक्वेशन क्या बता रही है? ये आपको 1 मोल कंपाउंड की कंबस्शन बता रही। तो ये इक्वेशन है कंबस्शन ऑफ मीथेन की। जी बेटा। हाँ, उसमें 1 नहीं लिखना होता, ये 1 इधर लिखना नहीं होता, लेकिन ये आप लोगों के लिए मैंने लिखा है कि आप फोकस करें कि इसके मोल्स को 1 रखना है जिसको बर्न किया है। बेटा मुझे ये बताओ कि अगर एग्जामिनर आपको कहे कि ये इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करें। जी बेटा देखें सामने। किसका? लिक्विड। जी बेटा ये इक्वेशन कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? CS2 का 1 मोल लेना है। CS2 की स्टेट सिंबल एग्जामिनर ने दी होगी, ये लिक्विड है। और यहाँ बेटा ऑक्सीजन लीजिए, ऑक्सीजन की स्टेट सिंबल गैस है। क्या फॉर्म होगा? कार्बन जब बर्न होगा तो उससे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और सल्फर जब बर्न होगा तो उससे बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। सल्फर ट्राइऑक्साइड के लिए कैटलिस्ट चाहिए होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड रेडीली फॉर्म होता है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड से ट्राइऑक्साइड इजीली कन्वर्ट नहीं होता, उसके लिए बगैर कैटलिस्ट के डिफिकल्ट होता है। आप बैलेंस कैसे करें? बैलेंस आप ऐसे करें कि ये 1 डिस्टर्ब ना हो। हाँ यस, 2 मोल्स SO2 करें, और ऑक्सीजन कितने हो गए? तो आप बेटा डेफिनेशन मुझे बताओ कि मैं कैसे लिखूं। इन इक्वेशंस के बेस पे आप कैसे क्राफ्ट करोगे डेफिनेशन को? हाँ, एनर्जी रिलीज लिखना चाहिए, ठीक है। क्या है बेटा? एनर्जी रिलीज्ड व्हेन, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल कंपाउंड, 1 मोल कंपाउंड या एलिमेंट, ठीक है। 1 मोल कंपाउंड स्लेश एलिमेंट is burnt, is burnt in excess of oxygen, in excess of oxygen। 1 मोल कंपाउंड या 1 मोल एलिमेंट बर्न हो
excess of oxygen under standard conditions, under standard conditions। जी, रूम टेम्परेचर पे कैंडल नहीं जलाते आप, हीटर नहीं जलाते, रूम टेम्परेचर पे करते हैं। कैंडल रूम टेम्परेचर पे नहीं जलती, कंबशन रिएक्शन है। ओके, एलिमेंट से मतलब ये है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन। अगर ये क्या है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन, अगर क्या है बेटा देखिए सामने ये इक्वेशन कैसे लिखनी चाहिए आपको। कार्बन लेना चाहिए, 1 मोल कार्बन लेना चाहिए, इसे बर्न करना चाहिए। किस में बर्न करना चाहिए? एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करना चाहिए। तो इससे प्रोडक्ट एक ही होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। गॉट इट? तो कंबस्शन एलिमेंट की भी हो सकती है, कंबस्शन कंपाउंड की भी हो सकती है, लेकिन ऑब्वियसली कंबस्शन इक्वेशन में जिसकी कंबस्शन हो रही है उसे 1 मोल लेना चाहिए। जी, ये रूम टेम्परेचर की इक्वेशन। ये इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट करें बेटा। स्टैंडर्ड एंथैल्पी change of combustion of C2H4 gas, standard enthalpy change of combustion of CH3OH liquid। एक मिनट, इसे एथेनॉल कर देते हैं, या चले मैथेनॉल ठीक है। और फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ combustion of CH3SH gas, फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन बेटा, just for the sake of revision, क्योंकि enthalpy change of formation was studied yesterday। अब बेटा 3 इक्वेशन कंबशन की कंस्ट्रक्ट करें और एक इक्वेशन enthalpy change of formation की है। just construct these equations। देखें, मैं भी साथ साथ ये इक्वेशन लिख रहा हूं, आप बेटा मैच करते रहो। तो पहली है कंबशन ऑफ C2H4 गैस, तो इसको बेटा बर्न करना आपने एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में। बेटा ये पॉइंट्स थोड़े से नोट रखें और हैबिट बनाएं। बेटा देखें सामने, स्टॉप राइटिंग। बेटा देखें सामने, देखें बेटा, ये आपकी हैबिट होनी चाहिए। एमसीक्यूज में टाइम सेव होगा आपका। कितने कार्बन है यहाँ पे? 2 कार्बन है, तो स्ट्रेट अवे बस 2CO2 लिख दिया करें। जितने हाइड्रोकार्बन में कार्बन होंगे उतने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे। ये पॉइंट ध्यान में रखें तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। और कितने हाइड्रोजन है बेटा हाइड्रोकार्बन में? 4 है, तो 2 वाटर बनाए। ठीक है, बस ये हैबिट रखें, हैबिट रखें कि इस तरह जितने कार्बन हो उतने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया करें, जितने हाइड्रोजन हो तो उसके हाफ वाटर बना लिया करें। और फिर ऑक्सीजन देखें कितने, 4 and 2 6 हैं, तो 3 प्लेस करें, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। आगे देखें बेटा क्या है, CH3OH, तो ये बेटा मेथनॉल है, ये बर्न होगी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में। व्हाट यू गेट इज CO2 गैस, और 4 हाइड्रोजन है ना मेथनॉल में, तो मैं 2 वाटर ले रहा हूँ। 4 हाइड्रोजन है तो जस्ट टेक 2 वाटर। और ऑक्सीजन देखें कितना है बेटा, 2 and 2 4 ऑक्सीजन राइट साइड पे हैं, तो 4 में से एक ऑक्सीजन ये है मेथनॉल में, तो बाकी इधर 3 आने चाहिए, तो 3 के लिए जस्ट प्लेस 3/2। ठीक है, 3/2 विल मेक 3 ऑक्सीजन हेयर और 1 हेयर, तो 4 हो जाएंगे। देन बेटा कंबस्शन ऑफ CH3SH है, दिस इज गैस, तो इसको भी बेटा बर्न करें एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में। तो 1 मोल आपके पास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मोल बनेंगे वाटर के, और 1 मोल बनेगा SO2 का। और बेटा अब बैलेंस करें, तो बैलेंसिंग कैसे होगी बेटा, 2 4 6 3 ऑक्सीजन हैं, ऑक्सीजन ही बैलेंस हो। लास्ट इक्वेशन है एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन बेटा क्या कॉन्सेप्ट कल पढ़ा था हमने, कि जो कंपाउंड बन रहा है वो 1 मोल बने, अपने एलिमेंट से बने। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इसमें? कार्बन है, हाइड्रोजन है और सल्फर है। और एलिमेंट्स अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में हो, तो कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट सॉलिड है, हाइड्रोजन डायटोमिक गैस है,
सल्फर सॉलिड है, और आप बैलेंस करें बेटा, बैलेंस करें तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 प्लेस करें। तो ये है बेटा इक्वेशंस जो कि आपसे पूछ सकते हैं। अगर कोई एक इक्वेशन पूछेंगे तो 2 मार्क का क्वेश्चन होगा। जी बेटा, कौन से वाले? नहीं, ये रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन अभी तक वही है जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस और हैबर प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ा था, वो टिपिकल रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है बेटा, मैच हो गई इक्वेशंस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है, मुझे बेटा ये बताओ कि अगर मैं ये इक्वेशन लिखूं, इफ आई राइट इक्वेशन लाइक दिस, अब ये भी कॉन्सेप्ट है, अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इफ आई राइट दिस इक्वेशन, ठीक है बेटा, आप बताएं कि ये इक्वेशन किस एनर्जी चेंज को शो कर रही है? किसको शो कर रही है बेटा? एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन को शो कर रही है। किसकी कंबस्शन? कार्बन की। कार्बन की कंबस्शन से क्या बन रहा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इक्वेशन फॉर्मेशन को भी शो कर रही है। फॉर्मेशन किसकी बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड की। फॉर्मेशन इसलिए कि एलिमेंट्स हैं लेफ्ट साइड पे इन द स्टैंडर्ड स्टेट, और कंबस्शन इसलिए कि एक मोल एलिमेंट बर्न हुआ है। यहां से आपको क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कार्बन की कंबस्शन और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हमेशा इक्वल होगी। ठीक है, हमेशा इक्वल होगी। अगर एग्जामिनर ये क्वेश्चन करे कि वाई standard enthalpy change of combustion of carbon is equal to standard enthalpy change of formation of carbon dioxide, why? तो बेटा इसका आंसर क्या लिखना आपने कि both energy changes has same chemical equation, both energy changes has same chemical equation। दोनों एनर्जी चेंज की केमिकल इक्वेशन एक जैसी है, इसलिए दोनों एनर्जी चेंजेस सेम है। ठीक है, दे मे आस्क 1 मार्क क्वेश्चन लाइक दिस। ओके बेटा, नेक्स्ट इक्वेशन देखें और आप बताएं कि ये इक्वेशन कौन सी एनर्जी चेंज को शो कर रही है। हाइड्रोजन की अगर मैं कंबस्शन करूं बेटा तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन की अगर कंबस्शन करें तो क्या बनेगा? H2O बनेगा। अब ये जो रिएक्शन है ये किस एनर्जी चेंज को शो कर रहा है? फॉर्मेशन भी है और कंबस्शन भी है। कंबस्शन किसकी है? हाइड्रोजन की कंबस्शन है। फॉर्मेशन किसकी है? वाटर की फॉर्मेशन है। तो देखो, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि हाइड्रोजन की कंबस्शन और वाटर की फॉर्मेशन बिल्कुल सेम होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की एब्सोल्युटली सेम होगी। जी हाँ, जहां जहां अप्लाई हो रहा है, जिन जिन एलिमेंट्स में अप्लाई हो रहा है, इक्वेशन आपको बनानी चाहिए। अगर इक्वेशन एक सेम आ रही है तो फिर कंबस्शन फॉर्मेशन सेम होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेटा, सल्फर को देखो। सल्फर को अगर मैं कंबस्शन करवाऊं तो क्या फॉर्म होगा? सल्फर की कंबस्शन से क्या फॉर्म होगा बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होएगा कि नहीं? आप बताओ, ये इक्वेशन कौन सी एनर्जी चेंज को शो कर रहा है? जी बेटा, ये इक्वेशन कंबस्शन किसकी? सल्फर की। और फॉर्मेशन किसकी? SO2 की। ठीक है, अच्छा मैग्नीशियम को देखो बेटा। अगर मैग्नीशियम की कंबस्शन करें तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम को अगर बर्न करें एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में तो क्या फॉर्म होगा? MgO बनेगा। तो अब देखो, वंस अगेन वही कॉन्सेप्ट आ रहा है, कंबस्शन ऑफ मैग्नीशियम और फॉर्मेशन ऑफ MgO, ये सेम है। अब अगर पूछें कि क्यों सेम है, तो आप बोले दोनों की इक्वेशन सेम है। दोनों एनर्जी चेंजेस की इक्वेशन सेम है, इसलिए एनर्जीज सेम होंगी। क्लियर बेटा? ये कॉन्सेप्ट थोड़ा आगे चल के अप्लाई होगा, तो इसलिए मैंने शुरू में पढ़ा दिया कि आगे हम इसको एक्सरसाइज करेंगे। अब इसके बाद बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन और ट्रिकी डिस्कशन आ रही है। रॉकेट साइंस नहीं, मैं बार बार करवाऊंगा इस कॉन्सेप्ट की तो ग्रिप हो जाएगा। लेट से ये एक इक्वेशन है बेटा, ये है इक्वेशन, और इक्वेशन गिवन है बेटा। व्हाट इट मेक्स इज कार्बन डाइऑक्साइड
गैस प्लस H2O, 2H2O लिक्विड। और बेटा ये गिवन डेटा है, क्या गिवन है? गिवन डेटा। और बेटा डेटा गिवन इज लाइक दिस। डेटा में गिवन है एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, और एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की बेटा यूनिट होगी किलो जूल पर मोल। और डेटा इज गिवन लाइक दिस कि कार्बन डाइऑक्साइड की एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन इज -394, H2O की एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन इज -286, और CH4 की एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन इज -720 सपोज। ओके बेटा, ये है कोई कल लगाने attendance। आज छोड़ना, आज कल लगाए attendance, कल आज की भी लगा लेना। ओके फोकस हियर। सो देखें, अगर आपको कहें कंस्ट्रक्ट एनर्जी साइकिल, क्या बेटा? कंस्ट्रक्ट एनर्जी साइकिल। तो एनर्जी साइकिल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? और उसके लिए पहले आप फोकस करेंगे कि आपको गिवन डेटा क्या है। क्या बेटा गिवन डेटा है? ये डेटा गिवन है, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन गिवन है। अब जरा सोचें, फॉर्मेशन होती क्या है? एलिमेंट से जब कोई कंपाउंड बने तो उसको फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है इस इनके एलिमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड बने, तो ये फॉर्मेशन होगी। तो यानी हमें एलिमेंट्स चाहिए, फॉर्मेशन के लिए एलिमेंट्स चाहिए कि नहीं, वरना फॉर्मेशन होगी कैसे? फॉर्मेशन तो फिर पॉसिबल नहीं है। तो एलिमेंट्स के लिए बेटा देखें कि कितने एलिमेंट्स हैं, कोई एक साइड सेलेक्ट कर लें। मुझे बताओ कितने एलिमेंट्स है बेटा? ये कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व है? कार्बन इन्वॉल्व है। दूसरा कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व है? हाइड्रोजन इन्वॉल्व है। तीसरा कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व है? ऑक्सीजन। और ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, दूसरी साइड पे भी वही एलिमेंट्स हैं, उतने ही एलिमेंट्स हैं। तो इन एलिमेंट्स, इधर एक बॉक्स बना के, एक बॉक्स बनाए बेटा रिएक्शन के नीचे, और एलिमेंट्स को लिख लें। एलिमेंट्स को उनकी स्टैंडर्ड स्टेट में लिख दें, और एलिमेंट्स को ऊपर से देख लें कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। कार्बन इन्वॉल्व है। दूसरा एलिमेंट कौन सा इन्वॉल्व था? हाइड्रोजन, उसकी स्टैंडर्ड स्टेट डायटोमिक गैस है। तीसरा एलिमेंट जो इन्वॉल्व है वो ऑक्सीजन है, वो डायटोमिक एंड गैस है। अब बैलेंस भी कर लें, बैलेंस कर लें। कितने हाइड्रोजन है बेटा? 4 हाइड्रोजन है, तो जस्ट 2 प्लेस करें। कितने ऑक्सीजन है? 4, तो 2 प्लेस कर लें। अब ये पॉइंट बेटा सुने कि अगर मैं एरो इस तरह से लगाऊं तो ये पर्पल एरो कौन सी एनर्जी चेंज शो कर रहा है? हाँ, ये फॉर्मेशन शो कर रहा है मीथेन की कि नहीं? देखो इस पर्पल एरो पे मीथेन बन रहा है। किस से बन रहा है? अपने एलिमेंट से बन रहा है, एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में है। तो यहाँ टेबल में क्या दिया हुआ है? एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन कितनी गिवन है टेबल है? तो इस एरो पे मैं लिख सकता हूँ -720। तो टेबल का डेटा मैंने यहाँ पे फिट कर दिया, एक एरो ड्रॉ करके एडजस्ट कर दिया। गॉट द आइडिया? ऑक्सीजन को देखो कुछ नहीं हुआ, ऑक्सीजन जैसे इधर था वैसे ही ऊपर है, तो ऑक्सीजन में तो कोई चेंज नहीं आया। लेकिन कार्बन हाइड्रोजन जब मिल के उन्होंने मीथेन बनाया तो -720 किलो जूल पर मोल का चेंज आया। डज इट मेक सेंस? दूसरा एरो मैं यूं अगर लगाऊं तो इस एरो पे कौन कौन सी एनर्जी चेंजेस हैं? ये एरो बता रहा है कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना और 2 मोल वाटर बना, और फॉर्मेशन है बेटा। कंबस्शन भी कह सकते हैं, लेकिन कंबस्शन टेबल में गिवन नहीं है ना। डेटा हमें किसका गिवन है? फॉर्मेशन का गिवन है। तो देखो फॉर्मेशन एलिमेंट से होती है, तो एलिमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। नीचे बॉक्स में एलिमेंट है, ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड है। व्हाट इट मींस कि एलिमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो कैन आई राइट -394? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना, और चूंकि 2 मोल वाटर बना, तो कैन आई राइट 2 इंटू -286? 2 मोल वाटर के लिए मैंने -286 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया? और ये इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करनी थी, ये इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन था, इसे कैलकुलेट करना था। अब मुझे बताओ कि ये साइकिल बन गई कि नहीं? इस क्लोज स्ट्रक्चर को साइकिल कह रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी साइकिल थी। अब इसको आगे सॉल्व करना है। तो ये बताओ बेटा, आपने फिजिक्स में वेक्टर्स पढ़े हुए हैं? तो ये अगर 3 वेक्टर्स हों, इसमें रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है?
अगर 3 वेक्टर ऐसे हों तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा वाला है? हाँ, मैं आपको बेटा हिंट दे दूं, जिनकी फिजिक्स बैकग्राउंड नहीं है, जिस वेक्टर के हेड हेड और टेल टेल मिल रही हो वो रिजल्टेंट होता है। जिस वेक्टर का हेड हेड और टेल टेल मिल रही हो वो रिजल्टेंट होता है। और रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल होता है कंपोनेंट वेक्टर्स के सम के। रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल होता है कंपोनेंट वेक्टर्स के सम के। अब इस डायग्राम में कौन सा वेक्टर रिजल्टेंट है? ये वाला -394 +2 इंटू -286, ऐसा है बेटा। और कंपोनेंट वेक्टर्स इसमें कौन कौन से हैं? -720 है और प्लस इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन जो कि कैलकुलेट करना है। अब सिंपल अलजेब्रा अप्लाई करें। रिजल्टेंट वेक्टर को इक्वेट कर लिया बाकी वेक्टर्स के सम के इक्वल करके, इक्वेशन बनी। अब इसे सॉल्व कर लें बेटा, ठीक है। तो ये इसको इसी एक क्वेश्चन को मैं डिफरेंट डिफरेंट वर्जन से करवाऊंगा, दूसरे वर्जन से भी करवाऊंगा। पहले अभी देखें, मैंने स्टार्ट यहां से लिया है। इसको बेटा अब आप सॉल्व करें, जो भी आपका आंसर है ये +720 हो जाएगा। सो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, जी बेटा क्या आंसर, जो भी इससे आंसर हो, -246। और बेटा यूनिट होगी किलो जाउल पर मोल। किलो जाउल पर मोल विल बी द यूनिट। तो एट टाइम्स बेटा आपको कहेंगे कि एनर्जी साइकिल ड्रॉ करें, फिर आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। जब आपको कहा जाए कि एनर्जी साइकिल ड्रॉ करें क्वेश्चन में, तो मार्क्स होंगे फिर इस एनर्जी साइकिल के। अच्छा, इसका बेटा एक अल्टरनेट मेथड भी है। अल्टरनेट मेथड भी देखें, मेथड सारे आने चाहिए। अल्टरनेट मेथड बेटा है फॉर्मूला मेथड। अल्टरनेट मेथड इज बेसिकली फॉर्मूला मेथड। दिस इज फॉर्मूला मेथड। आप लोग बेटा इस कॉपी करना है तो कॉपी कर लें। ये इक्वेशन बेटा ये थी, CH4 प्लस +2 moles of O2 and it goes to CO2 प्लस 2H2O। अच्छा बेटा आप केयरफुली देखें कि ये इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है जिसे मैंने कैलकुलेट करना है, और हमें इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यूज गिवन थी बेटा, देखें सामने। तो मैं आई विल प्लेस 2 इंटू इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O कितनी थी? -286 थी टेबल में। जो फॉर्मेशन की वैल्यूज हैं वो यहाँ इक्वेशन में प्लग कर दें। ये देखें, ये टेबल से वैल्यूज उठा के और यहाँ इसको प्लेस कर दें इस तरह से कि कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल था और इसकी इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन -394 थी। इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन एलिमेंट की नहीं होती। देखो, फॉर्मेशन कंपाउंड की होती है, एलिमेंट तो फॉर्म नहीं होता ना, कंपाउंड फॉर्म होता है। तो एलिमेंट की फॉर्मेशन हमेशा 0 लोगे। और इसकी कितनी थी बेटा? -720 थी। बेटा ये वैल्यूज इधर प्लेस करके ये फॉर्मूला यूज करना है, और ये फॉर्मूला आपको जरा याद करना होगा। प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, क्या फॉर्मूला है बेटा? प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। तो बेटा प्रोडक्ट्स में क्या है? प्रोडक्ट्स है -394 प्लस 2 इंटू -286। और बेटा माइनस रिएक्टेंट्स में क्या है? रिएक्टेंट इज -720। इससे वही आंसर आएगा जो ऊपर एनर्जी साइकिल कंस्ट्रक्ट करके आया था। क्या आंसर होगा? -246 किलो जॉल पर मोल, ठीक है। तो फॉर्मूला मेथड भी आना चाहिए आपको, एनर्जी साइकिल वाला भी आना चाहिए, आना दोनों चाहिए। फिर एग्जाम में आप देखें कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है उस तरह से फिर आप आंसर करें। कभी एनर्जी साइकिल का कहेंगे आपको और कभी नहीं कहेंगे। जब एनर्जी साइकिल का नहीं कह रहे तो फिर आप फॉर्मूला मेथड लगा लें। MCQs में फॉर्मूला मेथड लगा लिया करो, आपका टाइम बचेगा। लेकिन अगर एनर्जी साइकिल का पूछ लें तो फिर आपको साइकिल बनानी पड़ेगी जी। क्योंकि फॉर्मेशन एलिमेंट की नहीं होती, फॉर्मेशन कंपाउंड की होती है। हमेशा एलिमेंट्स को 0, हाँ हमेशा एलिमेंट की फॉर्मेशन आप 0 लेंगे, ठीक है। एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन
ऑफ एलिमेंट क्या होगी बेटा? हमेशा हमेशा जीरो होगी। किसी भी एलिमेंट की फॉर्मेशन हमेशा जीरो होगी। ये टू मल्टीप्लाई का साइन है बेटा, ये टू इन टू। ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करें। ये क्वेश्चन लिख लें बेटा। एंड यहाँ आपने बेटा एलिमेंट्स जब लेने हैं ना, तो एलिमेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि आप कार्बन लें तो कार्बन सॉलिड है, और सल्फर को यू कैन टेक एस बेटा, सिंपल आप एस लें, सल्फर डायटोमिक नहीं है कम से कम, तो इधर टू ले लें बैलेंसिंग के लिए, और फिर ऑक्सीजन को 3O2 ले लें, गैस। और फिर उसके बाद आप टू एरोस बेटा प्लेस करेंगे। वन एरो विल बी लाइक दिस, द अदर एरो विल बी लाइक दिस बेटा, उस पर एनर्जी चेंजेस प्लेस करेंगे। ये एनर्जी चेंजेस हैं बेटा। और फिर उसके बाद रिजल्टेंट वेक्टर बेटा इसमें सर्च करें। इसमें अब आप रिजल्टेंट वेक्टर बेटा सर्च करेंगे, कि कौन सा वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है? किलो जॉल पर मोल, ये वाला वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये वाला। तो रिजल्टेंट वेक्टर को आप इक्वेट कर देंगे बाकी वेक्टर्स के सम के, और फिर अलजेब्रा अप्लाई करेंगे। तो